खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कवर्धा की सनसनीखेज खबर सामने आई है। युवक को बंधक बनाकर जान से मारने की कोशिश की गई है। बिजली के तार से बांधकर करंट देने की कोशिश की गई। कोतवाली थाने के शिक्षक कॉलोनी में ही ये वारदात हुई है और यहाँ पर बिजली का करंट देकर उसको मारने की जो कोशिश है वो की गई है। सनसनीखेज मामला सामने आया है कवर्धा से। यहाँ करंट लगाकर जान से मारने की कोशिश की गई। युवक को बिजली के तार से बांधा, करंट लगाकर जान से मारने की कोशिश की गई। इनको करंट लगा करके मारने का प्रयास किया गया, ऐसा उनका बोलना है। और यहाँ जो घटना स्थल में है वहाँ पर में कुछ सिम्टम वैसे दिख भी रहे हैं। पुलिस जांच कर रही है। क्या कुछ ऐसा लग रहा है कहाँ से कुछ अभी वही उसकी जांच कर रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं। इनके तो 2-3 रास्ते हैं घर में घुसने के, तो वही जांच किया जा रहा है कि किधर से घुसा है, क्या है। और संभवतः जो है व्यक्तिगत दुश्मनी में किसी ने, जो इनकी जान पहचान लोग हैं, उसके ऊपर इनके द्वारा ही शक किया जा रहा है। तो करंट लगाकर जान से मारने की जो कोशिश है वो की गई है। और यहाँ आप देख सकते हैं कवर्धा में, आप सुन भी रहे थे क्या है ये पूरा मामला। युवक को बंधक बनाकर जान से मारने की कोशिश, कोतवाली थाने के शिक्षक कॉलोनी में ही ये वारदात हुई है। मनीष मिश्रा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या वजह सामने आ रही है? आखिर क्यों इस तरह करंट लगाकर मारने की कोशिश की जा रही थी? हाँ बिल्कुल, अभी इसके कारणों का स्पष्ट रूप से तो खुलासा नहीं हो पाया है, पर जो प्रारंभिक जांच में पुलिस को नजर आया है उसके हिसाब से यही समझा जा रहा है कि इनके बीच आपसी कोई रंजिश होगी। हालांकि उस व्यक्ति के बाद जो स्पष्ट पहचान उस युवक ने नहीं किया है कि वो कौन है और किसके द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। पर जिस तरह से देर रात घर में घुसकर उसके जो हाथ को बांध कर और उसको करंट लगाने की कोशिश की गई, कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर मामला है। और इसमें अंदेशा यही व्यक्त किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनके जान पहचान का ही व्यक्ति हो सकता है जो वहां घर में घुसा है। क्योंकि उनके घर के जो स्थिति की अगर बात करें तो घर में जाने के 3 अलग अलग रास्ते हैं, जो उनमें संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि पीछे के रास्ते से संभवतः वो घुसा होगा। क्योंकि सामने जो उनके घर के सीसीटीवी तो खराब है, लेकिन सामने वाले जो पड़ोसी हैं उनके सीसीटीवी में किसी तरह से कोई किसी के आने जाने की तस्वीर जो है वो कैद नहीं हुई। तो यही अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि पीछे के हिस्से से वो घुसा होगा। पर ये सवाल उठता है कि उनके घर का दरवाजा अगर खुला नहीं है तो कोई कैसे व्यक्ति घर में प्रवेश कर सकता है? क्योंकि ना ही किसी से कोई ताला तोड़ा गया है, ना ही दरवाजे को आगे से नुकसान पहुंचाकर घर में प्रवेश किया गया है। तो कहीं ना कहीं पूरा मामला संदेह के दायरे में भी है। जब चारों तरफ से घर का दरवाजा बंद था तो घर में कोई घुसा कैसे, और घुसा है तो किस तरह से वो जो घर में जो 2 सदस्य हैं और उनके जो बच्चे हैं वो भी रहते हैं, उनको इस तरह की कोई जानकारी नहीं हो पाई। आखिरी में जो युवक है उन्होंने जैसे तैसे कर अपनी जान बचाई और मौके देखकर जो अज्ञात आरोपी है वो वहां से भाग निकला। आनन फानन में उसे अस्पताल लाया गया है, जहाँ पर उसका उपचार किया गया। फिलहाल उसकी स्थिति खतरे से बाहर है, पर पुलिस को सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे घटना की जांच पड़ताल कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए मनीष। बिलासपुर से खबर आ रही है, जहां तेलीपारा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में घोर